श्री ब्रह्मचारी गोपालानंद जी एवं उनके ध्यान अनुभव। कल हमने पढ़ा कि प्रभु जी ने उनको दिए हुए शापों को पलटते हुए कहा कि तुम चाहोगे तो बहुत बड़े धनिक बन जाओगे। तो डॉक्टर राम गोपाल ने ध्यान में बैठ करके प्रभु जी से प्रश्न किया कि प्रभु, धनवान बनने से क्या परिणाम होगा और निर्धन रहकर साधु जीवन व्यतीत करने से क्या परिणाम होगा, और मेरे लिए इनमें कौन सा मार्ग शुभ होगा। जीवन दर्शन। श्री प्रभु जी ने डॉक्टर राम गोपाल को पहले धन का परिणाम दिखलाया। डॉक्टर के पास लाखों की संपत्ति देखी, स्त्री पुत्रों को देखा और अपने मन में बढ़ी हुई धन की लोलुपता का दर्शन किया। इसके फलस्वरूप अपने आप को सर्प योनि प्राप्त होते देखा। इस बीच धन से उत्पन्न और भी अनेक कुकृत्य और उनके परिणाम देखे। फिर निर्धन जीवन का दृश्य देखने लगे। उन्होंने देखा कि वह एक निर्धन साधु हैं, संकीर्तन करा रहे हैं, आसपास हजारों की भीड़ है। उनकी संकीर्तन ध्वनि से उन सब के भीतर शक्तिपात हो रहा है। सब भगवत चरणानुरागी बनकर के कृतार्थ हो रहे हैं। दूसरी अवस्था में अपने को जंगल में बैठे देखा। झंझावात चल रहा है, ऊपर से ओले बरस रहे हैं, किंतु उन्हें कोई दुख महसूस नहीं हो रहा। वे श्री कृष्ण के प्रेम में इतने विभोर हैं कि सब प्रकार के दुखों से मुक्त हो गए। उनको आनंद कंद श्री प्रभु जी के चरण कमलों के निकट स्थान मिल गया है। इतने अनुभव के बाद वह समाधि से उठे। उनके हृदय से वासना की बेली कट चुकी थी। उन्होंने उस मनुष्य की धनराशि लौटा दी। उनके अंतःकरण में वैराग्य का सागर उमड़ पड़ा और वे अपने को रोक नहीं सके। अपने औषधालय की सारी औषधियों को इकट्ठा बांध करके आनंद कंद श्री प्रभु जी के दर्शनार्थ अमृतसर पहुंचे। डॉक्टर राम गोपाल को परम विरक्त भाव से आया देख करके प्रभु जी ने उन पर अपनी अहेतु की करुणा की वर्षा की। प्रसन्न होकर के कहा कि बेटा, अब तुम्हारा हर प्रकार से कल्याण होगा। तुम लाखों दुखी जीवों के कल्याण का कारण बनोगे। ठीक उसी समय राम गोपाल जी ने देखा कि उनके पिता आए हुए हैं और रोष मुद्रा में खड़े कह रहे हैं कि मेरा एक ही बालक है, यह साधु हो जाएगा तो हमारा वंशोच्छेद हो जाएगा। उसे गृहस्थ बन करके लोक जीवन का पालन करना चाहिए। उन्होंने प्रभु जी से प्रार्थना की कि प्रभु, ये क्या हो रहा है। प्रभु जी ने कहा, ये तेरे कल्याण के लिए है, इससे तेरा परम कल्याण होगा। धीरे धीरे डॉक्टर साहब के पिता गोविंद राम का मनोभाव बदलने लगा। पुत्र की तीव्र वैराग्य और परोपकार की भावना से पिघल करके उन्होंने उन्हें ब्रह्मचर्य धारण करने की आज्ञा दे दी। उनके लिए स्वयं वस्त्र खरीद करके अपने हाथों से रंग करके श्री प्रभु जी से उन्हें दीक्षा देने का स्वयं आग्रह किया। ब्रह्मचारी गोपालानंद। अब डॉक्टर राम गोपाल ब्रह्मचारी गोपालानंद बन गए। उन्होंने ध्यान अवस्था में हिमालय के बड़े बड़े सिद्धों और ऋषियों के आशीर्वाद प्राप्त किए। उनके परोपकार की तीव्र भावना, गुरु भक्ति और ईश्वर भक्ति के उमड़ते हुए प्रभाव को देख करके प्रभु जी ने आशीर्वाद दिया कि बेटा, अब तुम संसार के लाखों जीवों के कल्याण का कारण बनोगे। तुम्हारे रोम रोम में भगवान श्री कृष्ण का प्रेम व्याप्त होगा। उस प्रेम की विवलता में तुम हरि कीर्तन कराओगे। तुम्हारे संकीर्तन में शक्ति का संचार होगा। तुम्हारे द्वारा कराया गया संकीर्तन थोड़े समय बाद भारत के कोने कोने में फैल जाएगा। देश विदेश के लाखों प्राणी इस संकीर्तन में डुबकी लगा करके भगवत चरणानुरागी बनकर के कृतार्थ होंगे। इस वरदान के बाद स्वामी गोपालानंद जी के जीवन में आश्चर्यजनक घटनाएं घटी, जिनका हम आगे वर्णन करेंगे। श्री ब्रह्मचारी गोपालानंद जी प्रभु जी के ध्यान में अहर्निश मग्न रहने लगे। बीच बीच में श्री प्रभु जी उन्हें एकांतवास के लिए वनों में भेज देते थे। उनकी ध्यान स्थिति इतनी ऊंची बढ़ी कि वे बाह्य बोध शून्य होकर के हर समय समाधि में लीन रहने लगे। इस स्थिति में एक बार अपने बहनोई चंडी प्रसाद के आग्रह से श्री प्रभु जी की आज्ञा प्राप्त करके मुरादाबाद गए। प्रभु जी के चरण कमलों को छोड़कर जाना यद्यपि श्री ब्रह्मचारी जी को असह्य था, फिर भी गुरु राज्ञा बलियसी के कथनानुसार वे श्री प्रभु जी की आज्ञा को मान करके मुरादाबाद चले गए। मुरादाबाद जाने के बाद श्री कृपानिधि प्रभु जी के विरह से उनके भावोद्वेग और समाधि की प्रगाढ़ता दिनों दिन और भी बढ़ती चली गई। बात यहां तक पहुंची कि अनेकों बार सत्संग में आने वाले जन साधारण उनके शरीर को मृत समझ लेते थे। एक बार श्री ब्रह्मचारी जी के समाधि मग्न हो जाने पर उनके बहनोई डॉक्टर चंडी प्रसाद को स्वयं भी यह भ्रम हुआ। उन्होंने अनेकों प्रकार के परीक्षणों के बाद ब्रह्मचारी जी के शरीर को मृत समझा। उन्होंने श्री प्रभु जी को अर्जेंट तार दे करके पूछा कि ब्रह्मचारी जी ने शरीर त्याग दिया है, क्या इनके शरीर का संस्कार कर दिया जाए? इनके शरीर के विषय में आपकी क्या आज्ञा है? प्रभु जी ने तार से उत्तर दिया कि तुम कोई चिंता ना करो, गोपालानंद अभी जीवित है, 5 दिन में ही वह समाधि से उठ जाएगा।
उसके शरीर को किसी हवादार कमरे में डाल दो। 5 दिन के बाद जब वह उठे तो तुम उसको दूध पिला देना। प्रभु जी के कथनानुसार उसी प्रकार हुआ और 5 रोज के बाद श्री ब्रह्मचारी जी समाधि से उठे। मुरादाबाद वासी सब सत्संगियों को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने प्रभु जी की अनुपम कृपा को समझा। उसके बाद ब्रह्मचारी जी मुरादाबाद से जाकर के श्री प्रभु जी के चरण कमलों में पहुंचे। सेवा कर कुछ समय पश्चात श्री प्रभु जी ने परम श्रद्धेय स्वामी मुलकराज जी तथा श्री ब्रह्मचारी जी का योग प्रचार के लिए लाहौर भेजा। लाहौर में इनका प्रचार खूब बढ़ा। इनके प्रचार कार्य के 3 भाग थे। साध्य असाध्य सब प्रकार के रोगियों की योग साधना द्वारा चिकित्सा करना, आने वाले जिज्ञासु समुदाय को परम कल्याणमय योग मार्ग का उपदेश देना और सब प्रकार के योग साधनों की शिक्षा देना, आरती स्तुति तथा हरिनाम के संकीर्तन कराना। श्री ब्रह्मचारी जी के मुख से निकली हुई नाम ध्वनि इतनी भावपूर्ण होती थी कि उनके सत्संग में आने वाले हर व्यक्ति गदगद होकर के ध्यान मग्न हो जाते थे और बिना दीक्षा के अनेकों की ऊंची ऊंची ध्यान स्थितियां बन जाती थी। उस समय उनके लाहौर के योग साधना आश्रम में प्रतिदिन रात्रि के सत्संग में लगभग 200 व्यक्ति भाग लेते थे, जो प्रायः सभी नाम संकीर्तन करते हुए बेहोश ही हो जाते थे। इस अद्भुत संकीर्तन के प्रभाव से लाहौर शहर में लगभग 100 संकीर्तन मंडलियां कायम हुई। शनि शनि ये संकीर्तन आगे बढ़ता गया और अमृतसर, लुधियाना, जलंधर तथा इसी प्रकार यूपी, सीपी, बिहार आदि में भी इसका प्रचार हो गया। श्री ब्रह्मचारी जी के मुखारविंद से निकली हुई गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय तथा राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे राधे की ध्वनियां आज भारत के कोने कोने में व्याप्त हैं। लगभग 2 साल तक श्री ब्रह्मचारी जी के संकीर्तन का प्रभाव लाहौर में चला। समय का परिवर्तन हुआ और आनंद कंद श्री प्रभु जी ने किन्हीं कारणों से ब्रह्मचारी जी का लाहौर में रहना उचित नहीं समझा। उन्होंने उनको एक सांकेतिक आज्ञा दी कि जिस समय तुम्हें मेरे कोरे कागज का लिफाफा मिल जाए तुम लाहौर छोड़ करके मुरादाबाद चले जाना। ऋषिकेश से दीनबंधु श्री प्रभु जी का कोरे कागज का लिफाफा शीघ्र ही ब्रह्मचारी जी को मिल गया। वे लाहौर छोड़कर तुरंत मुरादाबाद को चले आए। अंतिम काल मुरादाबाद में उन्होंने अपने जीवन को और भी तपोमय बना लिया। दिन भर का स्वाध्याय, ध्यान सामग्री और रात को 7 से लेकर के 12 बजे तक 5 घंटे का अनवरत सत्संग और संकीर्तन का उनका नैतिक कार्यक्रम था। इतने पर भी तिमंजिले मकान के ऊपर माघ मास के प्रबल शीत में शेष रात्रि तपश्चर्या में ही व्यतीत करते थे। 2 मास के इस कठिन तपश्चर्या के बाद उनका वह समय आ गया जिसका संकेत श्री प्रभु जी के द्वारा लाहौर में वे पा चुके थे। 1 मास पूर्व से ही वह इसका संकेत कर रहे थे। आज उनका मुखमंडल अन्य दिनों की अपेक्षा अधिक प्रसन्न और तेजोमय था। दिन का संपूर्ण कार्यक्रम बाकायदा चालू रहा। रात्रि के सत्संग में उन्होंने सबको सूचना दी कि आज इस शरीर का वह कार्य पूर्ण होगा जो अब तक नहीं हुआ। सत्संग में आने वाले भक्त उनका आशय नहीं समझ सके। उनके मन में भावना उत्पन्न हुई कि आज वह कोई अलौकिक शक्ति प्राप्त करेंगे। सत्संगी खुशी खुशी प्राप्त प्रसाद लेकर के चले गए। श्री ब्रह्मचारी जी ने खूब प्रसन्नता से सबको प्रसाद और विदाई दी। सबके चले जाने के बाद वहां से निवृत्त होकर के ध्यानावस्थित हो गए। थोड़ी देर में श्वास की गति हुई और उनकी आत्मा ने नश्वर देह का त्याग किया। प्रातःकाल जब नगर में उनकी मृत्यु का समाचार फैला तो लोगों को उनके संकेत का अर्थ समझ में आया। आनंदकंद श्री प्रभु जी की कृपा से ब्रह्मचारी जी का संपूर्ण जीवन तपोमय व्यतीत हुआ। उनके शरीर में रोम रोम श्री कृष्ण के प्रेम में विभोर रहा। अंतिम समय में वे कृष्णमय होकर के देवलोकवासी हुए। कल हमने पढ़ा था कि ब्रह्मचारी जी का जन्म संवत 1956 विक्रमी में हुआ था, जिसका अर्थ है कि लगभग 1899 ईस्वी के आसपास उनका जन्म रहा होगा। ब्रह्मचारी जी के ध्यान अनुभव। श्री आनंद कंद परम कृपामय श्री प्रभु जी की शरण में आने के बाद श्री ब्रह्मचारी जी को ध्यान अवस्था में जो जो अनुभव हुए उनमें से कुछ नीचे दिए जाते हैं। ये लेख श्री ब्रह्मचारी जी की हस्तलिखित कॉपी से श्री भाई नरसिंह मूर्ति जी के द्वारा प्राप्त किए गए हैं और उन्हीं के अपने शब्दों में बिना किसी विशेष परिवर्तन के दिए जाते हैं। ब्रह्मचारी जी को लिखते हैं, जब सहारनपुर में मेरे एक मित्र हरिश्चंद्र के साथ जाने पर श्री प्रभु जी के मुझे दर्शन हुए तो प्रथम दर्शन के समय ही अपने करुण नेत्रों से उन्होंने मुझे मोहित कर दिया। मुझको ऐसी आशा कदापि नहीं थी, क्योंकि पूर्व काल के गुरु स्वामी ने मेरे हृदय में ये भाव फूट फूट कर भर दिए थे कि ब्राह्मण पुत्र कोई विद्या
किसी भी अन्य जाति को नहीं दे सकते। किंतु मुझको फिर भी पूर्ण विश्वास था और मैं एक दिन चला आया। मुझसे हरिश्चंद्र ने कहा कि कहो, ये कुछ जानते भी हैं, बातें भी ऐसी कहते हैं मानो अभी ईश्वर के दर्शन करा देंगे। मैंने कहा, ये इस विषय के ज्ञाता तो अवश्य हैं, किंतु ब्राह्मण हैं, शायद इसके रहस्य को प्रकट न करें। उसने मुझसे कहा, तो ये परीक्षा कैसे हो? मैंने कहा, परीक्षा तो सब हो जाएगी। दूसरे दिन मैं फिर गया। उस दिन श्री प्रभु जी ने और भी अधिक वात्सल्य का भाव प्रकट किया। मेरे से प्रभु जी ने बड़े प्रेम से जल भरने को कहा। मेरा चित्त गदगद हो गया। मेरे मन में निश्चय हुआ कि यदि कुछ सत्य स्वरूप कोई हो सकता है तो यही है, किंतु ये उन स्वामी जी के शाप ताप से मुझे मुक्त कर सकते हैं या नहीं, यह निश्चय कर लेना भी आवश्यक है। उसी दिन शाम को पूर्व गुरु स्वामी जी के पास जाकर के मैंने कहा कि एक महात्मा आए हैं जिनका मस्तक गोल गुंबदाकार है, नेत्र करुणा रस से पूर्ण है, हास्य छवि, मृदु मुस्कान राम के चरित्र की याद दिलाती है। उनकी वाणी में क्रोध की छटा किंचित भी नहीं, आनंद रस प्रत्येक शब्द से टपकता है। स्वामी जी ने कहा, कौन से साधन के योगी हैं और किसके शिष्य हैं? मैंने कहा कि ये तो नहीं पूछा कि वे किसके शिष्य हैं, किंतु वे शुद्ध योग के अतिरिक्त अन्य भी कई साधनों के जाता हैं। स्वामी जी ने कहा कि जो अनेकों मार्गों में फंसता है वो योगी और मालिक का सच्चा भक्त नहीं हो सकता। उन्होंने फिर पूछा कि कौन से वर्ण के हैं? मैंने कहा कि ब्राह्मण है। इस पर स्वामी जी ने कहा कि यदि ब्राह्मण है तो निश्चय ही पाखंडी है। ब्राह्मण का पुत्र इस समय में कभी भी मालिक का भक्त नहीं हो सकता, और तू अब उसके पास जाना नहीं, यदि गया तो इसका दंड पाएगा। मैं चुप हो गया। इन स्वामी जी की वृत्ति क्रोधमय रहा करती थी, इस कारण मेरा भाव इन पर नहीं रहता था। मैं ऐसे योगी की खोज में ही था कि अचानक इस प्रकार दैव प्रेरणा से श्री प्रभु जी के दर्शन हुए और उनके करुणा नेत्र हृदय में गड़ गए। मैंने मन में ही निश्चय कर लिया कि इनकी ही शरण में जाऊंगा। एक रोज मैं विचार कर रहा था और विचार में रहा और श्री प्रभु जी के पास नहीं गया। फिर मेरे मित्र हरिश्चंद्र जी आए और उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या विचार है। मैंने कहा कि यदि प्रभु जी उन स्वामी के शाप ताप से मुझे निवारण करा दें तो मैं इनकी शरण में आने को तैयार हूं। दूसरे दिन हरिश्चंद्र जी ने उत्तर दिया कि वे कहते हैं कि अब तक तो हमारे मन में टालने की थी, किंतु अब मैं तुमसे कहता हूं कि उन्हें कल ही लिवा लाओ। मैं दूसरे दिन कुछ पुष्प ले गया। श्री प्रभु जी ने मेरे सिर पर हाथ फेरा और कहा कि जिस साधन में तुम लगे हो उसी में लगे रहना चाहते हो या और किसी योग में लगना चाहते हो। मैंने प्रभु जी से प्रार्थना की कि प्रभु मैं इसी साधन में लगे रहना चाहता हूँ। प्रभु जी ने एक मिट्टी की कंकड़ी उठा करके दी, जिस समय भजन में बैठो उस समय मुख में डाल लेना, ऐसा कहा। मैंने उसी प्रकार किया। कंकड़ी मुख में डालते ही मुझे सूर्य के समान प्रकाशमय स्वरूप में श्री प्रभु जी के दर्शन होते रहे। मैंने कहा कि प्रभु ये क्या माया है। इतना कहना ही था कि प्रभु जी की छवि ऊंची हो गई, फिर स्वामी जी की मूर्ति भी ऊंची हो गई। इसके पश्चात प्रकाश न रहा। फिर जो प्रकाश हुआ उसमें दीप्तिमान स्वरूप में श्री प्रभु जी ही विराजमान थे। शेषकल। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। योगराज अनंत स्वामी श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय। श्री सदाशिव भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।